पुत्र गणेश अभी तक लौटे क्यों नहीं? गणेश के वाहन मूषक जी इतनी धीमी गति से क्यों चलते हैं? मुझे शीघ्र पार्वती का समाचार चाहिए। प्रणाम पिताश्री। पुत्र, तुम्हारी माँ। पिताश्री, माँ ने कहा। तुम्हारी माँ से भेंट तो हुई ना? वो कुशल तो है? हाँ पिताश्री। क्या कहा माँ ने? पिताश्री, माता आपका प्रस्ताव सुनकर बहुत प्रसन्न हुई। वो आपकी प्रतीक्षा कर रही है। जिसके मेरे कंठ पे हाथ रखने से मैंने हलाहल विष को अपने भीतर जाने से रोक दिया, उसकी हाथ तो मेरे लिए अमृत के समान है पुत्र। मैं तो इसी कल्पना से प्रसन्न हूँ पिताश्री कि आप और माता पुनः एक साथ होंगे। चलिए पिताश्री। पुत्र, मैं भी उमा का साथ पाने के लिए प्रतीक्षा नहीं कर सकता। महादेव, प्रणाम महादेव। प्रभु, हम यहाँ लौट आए हैं क्योंकि माँ ने हमें आपके पास भेजा है। क्योंकि माँ नहीं चाहती थी कि आप यहाँ आते ले लें। और अब जब आपने माँ के पास जाने का निर्णय लिया है तो हम भी यहाँ नहीं लुटेंगे प्रभु, हम भी आपके साथ चलेंगे। क्योंकि प्रभु, हमारा संसार तो वही है ना जहां आप और माता हैं। चलो पुत्र। चलिए नंदी जी, मुझे शीघ्र ले चलिए। ये तो मेरे भक्त की पुकार है। ओम नमः शिवाय। नहीं, अभी उमा मेरी प्रतीक्षा कर रही है। मुझे सबसे पहले उसी के पास जाना होगा। माँ आपको वहाँ देखकर बहुत प्रसन्न होंगी पिताश्री। माँ, मैं वचन देता हूँ, इस कमल पुष्प के मुरझाने के पूर्व ही मैं पिताश्री को लेकर यहाँ आपके पास लौट आऊंगा। ओम नमः शिवाय। 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 मेरा भक्त पुकार रहा है मुझे, किंतु इस बार मैं अपनी पत्नी पार्वती की पुकार को अपने भक्त की गुहार से स्थिर नहीं पड़ने दे सकता। ओ माँ मेरी अर्धांगिनी, तुम्हारे प्रति मेरा कर्तव्य दायित्व आज मुझे तुम तक अवश्य ही पहुंचाएगा।
स्वामी अभी तक क्यों नहीं आए? मैं व्यर्थ ही चिंता कर रही हूँ। अपनी उमा के पास वो अवश्य आएंगे। मुझे धीरज रखना होगा। किंतु उनकी प्रतीक्षा में मैं तो ये भूल ही गई कि उनके स्वागत के लिए मुझे तैयार भी होना होगा। शिवाय। ओम नमः 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 शिवाय। पिताश्री शीघ्र चलिए। हाँ पुत्र, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ ही हूँ। महादेव, क्या मेरे इतने वर्षों के तप के बाद भी आप प्रसन्न नहीं हुए? आपका यह भक्त आपको पुकार रहा है प्रभु। आपका यह भक्त आपको पुकार रहा है प्रभु। आपका यह भक्त आपको पुकार रहा है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अपने इस भक्त को दर्शन दीजिए प्रभु। आइए प्रभु। आज किसी की भी पुकार मुझे उमा के पास जाने से नहीं रोक सकती। महादेव, भक्त हूं आपका। अपने अंग की आहुति देकर भी अगर आपका दर्शन प्राप्त कर सकूं तो मैं करूंगा। यदि आप यही चाहते हैं तो मैं यही करूंगा। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शिवाय। ओम नमः 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 शिवाय। पिताश्री, कैलाश का आकाश पार करने भर की देरी है, फिर माँ की कुटिया अधिक दूर नहीं रहेगी। पिताश्री की गति धीमी क्यों पड़ रही है और उनका ध्यान भी कहाँ बटा हुआ है? पिताश्री, क्या हुआ? आप पूर्ण वेग से आगे क्यों नहीं बढ़ रहे हैं? शीघ्रता कीजिए ना। माँ वहाँ बड़ी अधीरता से आपकी प्रतीक्षा कर रही होंगी। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। पिताश्री की गति बार बार धीमी क्यों पड़ रही है? ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। देखिए महादेव, मैंने अपनी दोनों भुजाएं अग्नि को समर्पित कर दी है।
अब तो आइए महादेव, अब तो दर्शन दीजिए महादेव। यदि अभी भी मैं आपका दर्शन प्राप्त नहीं कर सका तो मैं अपना ये देह अग्नि को समर्पित कर दूंगा। तो फिर आप क्या उत्तर देंगे अपने भक्तों को महादेव? आइए प्रभु दर्शन दीजिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आज आपके दर्शन होंगे या मेरी मृत्यु? यदि ऐसा हुआ तो क्या जवाब देंगे आप अपने भक्तों को महादेव? अब और मत सताइए, मेरे समक्ष आइए। कैसी दुविधा है ये? आइए प्रभु दर्शन दीजिए। मैं आपके दर्शन के लिए व्याकुल हो रही हूँ। किसका अधिक अधिकार है मुझ पर? मेरी उमा का, जो वहां मेरी प्रतीक्षा कर रही है, अथवा मेरे भक्त का जो मुझे पुकार रहा है? ओम नमः शिवाय। दोनों में से किसका चुनाव करूं मैं? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नंदी, पिताश्री नंदी जी से उतर क्यों गए? क्या हुआ पिताश्री? क्या आप कैलाश में कुछ भूल आए हैं? ऐसा है तो आप आगे बढ़िए। आप जो भी भूले हैं वो मैं ले आता हूँ। पिताश्री, अब सोच विचार का समय नहीं है। अति शीघ्र माँ के निकट पहुँचना ही होगा हमें। गणेश पुत्र। नहीं पिताश्री, कुछ मत कहिए, बस आप मेरे साथ चलिए। इस बार माँ को निराश मत कीजिए पिताश्री। उनके पास जाने में किसी भी कारण को बाधा मत बनने दीजिए। देखिए प्रभु, अपनी ही आहुति दे रहा है आपका ये भक्त आपके दर्शन पाने के लिए। क्या आप भी आप नहीं आएंगे दर्शन देने? महादेव दर्शन दीजिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। प्रभु चलिए ना प्रभु। पुत्र, पति का दायित्व भगवान के दायित्व से बड़ा नहीं होता। इस समय मेरा धर्म मुझे मेरे भक्त के पास जाने के लिए विवश कर रहा है। पिताश्री, मैं आपका पुत्र हूँ और आपके भक्त से पूर्व मैं आपके पास आया था। किंतु यदि मैं अपने भक्त के पास नहीं गया तो वो अपने प्राण दे देगा पुत्र, जो कदापि मैं होने नहीं दूंगा। प्रभु दर्शन दीजिए, दर्शन दीजिए प्रभु। तुम्हारी माँ मेरी विवशता अवश्य समझेगी। उनसे कहना मैं संसार के प्रति अपना कर्तव्य निभाकर शीघ्र उनके पास लौटूंगा। मैंने माँ को वचन दिया था पिताश्री, कमल के पुष्प के मुरझाने के पूर्व मैं आपको उनके पास ले जाऊंगा। पुत्र, तुम नंदी और अन्य गणों को लेकर अपनी माँ के पास पहुंचो और विश्वास रखो, तुम्हारी माँ को दिए वचन मैं टूटने नहीं दूंगा। मैं वहां अवश्य पहुंचूंगा। जाओ पुत्र। जो आ गया पिताश्री। मैंने क्या सोचा था और क्या हो गया? अब मैं माँ से क्या कहूँगा? कैसे समझाऊंगा उन्हें? क्या आपके लिए मेरे इस कठोर तप का कोई महत्व नहीं है महादेव? दर्शन दीजिए प्रभु। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। वत्सरंभ, प्रणाम महादेव। महादेव, मुझे ज्ञात था कि मेरा तप व्यर्थ नहीं जाएगा। आप दर्शन अवश्य देंगे। भगवान कभी अपने भक्त की तपस्या की अवहेलना नहीं कर सकते। अत्यंत कठोर तप किया है तुमने, तो मुझे तो आना ही था।
पुत्र गणेश, नंदी और कर्ण भी है। स्वामी, माँ, पुत्र, स्वामी कहाँ है पुत्र? वो दिखाई क्यों नहीं दे रहे? वो माँ, समझी, स्वामी अवश्य सबसे पीछे है। तुम क्रीड़ा कर रहे हो ना मेरे साथ? स्वामी, स्वामी कहाँ हैं आप? अब और मत सताइए, मेरे समक्ष आइए। मैं आपके दर्शन के लिए व्याकुल हो रही हूँ। बहुत हुआ स्वामी, अब दर्शन दीजिए मुझे। माँ, मेरी बात सुनिए। स्वामी तो यहाँ नहीं, अर्थात वो नहीं आए। माँ, किंतु आप निराश मत होइए। उन्होंने वचन दिया है मुझे, वो शीघ्र अपना कर्तव्य निभाकर यहाँ आ जाएंगे। माँ, इस कमल पुष्प के मुरझाने के पूर्व ही पिताश्री यहाँ होंगे। तुम्हें कैलाश छोड़कर जाना होगा। इस समय मेरा धर्म मुझे मेरे भक्त के पास जाने के लिए विवश कर रहा है। पुत्र, मैं तुम्हारे पिताश्री के स्वभाव से भली भांति परिचित हूं। उनका कोई कर्तव्य, उत्तरदायित्व अथवा उनके किसी भक्त ने उन्हें विवश कर रोक ही लिया होगा। कहो रंभ, क्या वरदान चाहिए? प्रभु, वर्षों के कठोर तप के बाद आप आए और आ ही गए, तो इतनी शीघ्रता से वरदान देकर चले भी जाना चाहते? प्रभु, भक्त ने तप किया है कि आपके दिव्य दर्शन प्राप्त कर सको, इसलिए थोड़े समय तो रुकना ही होगा प्रभु। माँ, आप चिंता मत कीजिए, मेरा विश्वास कीजिए, पिताश्री शीघ्र यहाँ पहुँचेंगे। इस पुष्प के पंखुड़ियों के समान मेरे हृदय की आशा, मेरी उमंग भी मुरझा रही है। तुम्हारे पिताश्री तो तुम्हारे साथ आने वाले थे ना पुत्र? हाँ माँ, मैं आपका उत्तर लेकर कैलाश पहुँचा तो पिताश्री तो यहाँ आने के लिए व्याकुल हो रहे थे और हम तभी कैलाश से निकल गए। फिर क्या हुआ? और पता है माँ? रुको पुत्र, मैं बताती हूँ। उनको उनके किसी भक्त ने पुकारा होगा और वो चले गए होंगे। उनका कर्तव्य प्रतीक्षा नहीं कर सकता, किंतु पार्वती यदि वो प्रतीक्षा कर रही है तो करती रहे। उनका कर्तव्य उनके लिए मुझसे कहीं अधिक महत्वपूर्ण है और सदा की तरह पुनः उन्होंने अपने कर्तव्य को मुझसे ऊपर रखा। मेरे दर्शन के सिवाय तुम्हें कोई और लालसा नहीं, ये जानकर प्रसन्नता हुई मुझे। मेरे दर्शन प्राप्त हो गए तुम्हें, अब तुम्हें कोई वरदान नहीं चाहिए, तो मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं। प्रभु, मात्र आपका आशीर्वाद ही नहीं, वरदान भी चाहिए मुझे। एक पुत्र चाहिए मुझे, एक पुत्र जो अमर होगा। मेरे वरदान के पश्चात जन्मा रम का पुत्र ही असुरों का अधिपति बनेगा।
जिसके राज्य में असुरों का ही नहीं वरन आसुरी प्रवृत्ति का भी विस्तार होगा। तुम्हारा पुत्र जो जन्म लेगा वो महिषासुर के नाम से जाना जाएगा। रम, कोई अन्य वरदान मांग लो, ये वरदान नहीं दिया जा सकता। जब तक आप मुझे वरदान नहीं देंगे मैं आपको यहां से नहीं जाने दूंगा प्रभु। मुझे याद है कि तुम अधीरता के साथ मेरे लौटने की प्रतीक्षा में हो, किंतु अब यह कठिन सा प्रतीत हो रहा है उमा। अब बहुत हुआ। इस बार प्रतीक्षा नहीं करूंगी मैं। इस पुष्प के मुरझाने के पूर्व वो यहां नहीं आए तो मैं यहां से प्रस्थान करूंगी। कर्तव्य निजी स्वार्थ से ऊपर ही होता है। ये व्यक्ति पर निर्भर करता है कि वो कौन से मार्ग को चुनता है।